Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन को समझाया नहीं जा सका, हाउ वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हमने जो लास्ट वीडियोस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स डिस्कस किए हैं, एक एक पॉइंट वाइज हम बात करेंगे कि हाउ हम उनको वेव थ्योरी से बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करते। अगर हम वेव थ्योरी लाइट को एज अ वेव मान के चले, वेव थ्योरी का मतलब है लाइट वेव फॉर्म में रहती है, सो लाइट को अगर एज अ वेव कंसिडर करें तो बिल्कुल भी वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब वेव थ्योरी का एक ड्रॉबैक है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो लेट अस बिगिन। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए एंड उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स मिले उनको वेव पिक्चर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। सम रिजल्ट्स वर कॉन्ट्रोडिक्टरी टू व्हाट वेव नेचर ऑफ लाइट सजेस्ट्स। जैसे कि इसमें सबसे पहला पॉइंट था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो K मैक्सिमम जो होता है EV0 के बराबर है। इसका मतलब क्योंकि हमने देखा था अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है सबकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इट वाज द ऑब्जर्वेशन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट की सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, चाहे लाइट की इंटेंसिटी कुछ भी हो। लेकिन अगर वेव पिक्चर की माने तो लाइट अगर एज अ वेव इंसिडेंट हो रही है, यानी कंटिन्यूअसली एनर्जी की सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और कंटिन्यूअस सप्लाई की वजह से क्या होना चाहिए, हर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब करते रहना चाहिए, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो एक लिमिट से ज्यादा है, या ये भी हो सकता है कि हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एमिट आउट होगा तो सबके पास काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा देते हैं, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी इसका मतलब उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी, अगर उसको वेव की तरह माने तो, यानी कि यहां एनर्जी ज्यादा इंसिडेंट हो रही है। मोर एनर्जी, मोर इंटेंसिटी, ग्रेटर इंटेंसिटी मीन्स मोर एनर्जी इज इंसिडेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब करे उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो जब वो एमिट आउट होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट आउट होगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में देखने को नहीं मिला। तो वेव पिक्चर इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को भी वेव पिक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि वेव पिक्चर के हिसाब से अगर हम देखें तो वही बात है कि अगेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी हो रही है ना, और इसका मतलब कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी हो रही है तो चाहे लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, बिकॉज अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी भी तो एनर्जी के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी आप सफिशिएंट रखते हो, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है वेव पिक्चर में, सो इंटेंसिटी अगर सफिशिएंट होगी तो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी तो मिल ही जाएगी एमिशन के लिए, सो उनका एमिशन होना चाहिए इन एनी केस किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में ये भी ऑब्जर्वेशन नहीं था। ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि चाहे हम कितनी भी इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, μ0, उससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट से तो एमिशन नहीं ही होगा, चाहे आप कितनी भी हाई इंटेंसिटी की लाइट उस पर डाल लो, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो एमिशन नहीं होगा। तो इस चीज को भी वेव पिक्चर एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। सो ये दूसरा ड्रॉबैक था वेव पिक्चर का। तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में वो ये था कि इलेक्ट्रॉन एमिशन में कोई भी
टाइम लैग नहीं होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली वो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो उसको भी वेव पिक्चर नहीं समझा पाया, क्योंकि अगर वेव पिक्चर के हिसाब से देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी एज अ वेव मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, और मेटल की सरफेस के नीचे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लाइट क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि लाइट अगर वेव है लाइट तो टारगेट करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगी, वो तो कंटिन्यूअसली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। तो अगर लाइट इस तरह से कंटिन्यूअसली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उससे क्या होगा कि सभी इलेक्ट्रॉन के बीच में बराबर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक बार में इंस्टेंटली या एकदम जल्दी से सफिशिएंट एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जो भी एनर्जी मिल रही है वो बराबर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन टू कलेक्ट इतनी एनर्जी कि वो अपने बॉन्ड ब्रेक करके अपना जो भी बाउंड्री है मेटल में वो जिस तरह से बाउंड है उस फोर्स को ब्रेक करके और फिर साथ में एमिशन के लिए भी एनर्जी कलेक्ट कर ले। तो इसमें लगना चाहिए टाइम, अगर वेव पिक्चर के हिसाब से हम इसको कंसीडर करें। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स में तो ये पता चला कि इसमें तो कोई टाइम लैग होता ही नहीं है, यानी कि वेव पिक्चर इस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन सभी कारणों से वेव पिक्चर फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके बाद सामने आती है क्वांटम पिक्चर या पार्टिकल पिक्चर ऑफ लाइट, जो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.